नमस्कार, मैं आशुतोष और आप देख रहे हैं एक्सिस 24। बिहार उपचुनाव काफ़ी नज़रें थी। तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव 4 साल बाद बाहर आए थे, बिहार थे, दरभंगा प्रचार किया, मुंगेर प्रचार किया। नतीजा नतीजा सिफर। नीतीश कुमार फिर से, जो मैथमेटिशियन कहते हैं, जो उनको कहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिक्स है वो बहुत अलग दूर से चलती है, वापस उन्होंने अपनी जो दोनों सीट, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड की सीट थी, दोनों सीटों पे जेडीयू के एमएलए थे, उनकी मौत हुई किसी कारणवश। और एक तो कोविड में ही मरे मेवालाल चौधरी जी, जिनको शिक्षा मंत्री बनाया गया था, बाद में उन्हें पद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन पर बहुत सारे मामले थे। तो उसके बाद ये बाई इलेक्शन था, और इस बाई इलेक्शन को बहुत लोग, पूरा देश एकदम नज़रें गड़ाए बैठा था, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल है, जो सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है 75 सीटों के साथ, उसके बाद बीजेपी है 71 सीटों के साथ, उसके बाद जो कुर्सी पे काबिज है नीतीश कुमार, उनकी पार्टी जेडीयू केवल 43 सीटों के साथ। बार बार कहते हैं तीसरे नंबर की पार्टी सत्ता में है, पकड़ में है, कुर्सी पे बैठी हुई है। लड़ाई तो, वोट तो बीजेपी और आरजेडी को मिला था, लेकिन 1 साल का रिपोर्ट कार्ड, नीतीश कुमार पर भरोसा। फिर से आपको एक तरीके से तारापुर और कुशेश्वर स्थान की जनता ने दिखाया है जो कैंडिडेट हैं, जो जीत का मार्जिन है, क्योंकि इस बार इलेक्शन बहुत खुल गया था। कांग्रेस भी अलग हो गई थी, आपको लोजपा अपने तरीके से लड़ाई लड़ रही थी। इस बार चिराग पासवान ने पूरा बिहार यात्रा किया था, तो एक तरीके से पूरा एकदम मैदान जो है वो खुला हुआ था। और उस खुले हुए मैदान में जो परिणाम है नीतीश कुमार के पक्ष में, जबकि नीतीश कुमार ने उस तरीके से प्रचार नहीं किया जितना जेडीयू आरजेडी अग्रेसिव होकर प्रचार कर रही थी। नीतीश कुमार का तो विरोध भी हुआ, लेकिन जो इंजीनियरिंग है, जो उनकी पॉलिटिक्स है, जो एनडीए गठबंधन है, जो उनका समीकरण है, वो फिर बैठ गया। ये बहुत यूनिक हुआ, क्योंकि इस बार 49% और 50% दोनों सीटों पे वोटिंग हुई। माना गया कि महिलाएं, जो खासकर नीतीश कुमार और बीजेपी की वोटर मानी जाती हैं, वो बाहर नहीं निकली हैं। बहुत आस थी। खुद तेजस्वी यादव कैंपिंग कर रहे थे, जगदानंद सिंह बहुत एक्टिव थे, लालू प्रसाद यादव लगातार लगे हुए थे कि कुछ मामला गड़बड़ाए नहीं। लेकिन जो जनता दल यूनाइटेड है, जो नीतीश कुमार है, उन्होंने फिर बता दिया कि वो कितने बड़े महारथी हैं। ऐसे ही चौथी बार मुख्यमंत्री बिहार के नहीं बने हैं और कुर्सी पर फिर से दमखम से काबिज हो गए। लगातार बिहार के जो चुनाव के रिजल्ट आए हैं 2020 में, उसके बाद वो लगातार अपने आप को मजबूत कर रहे हैं विभिन्न तरीकों से। सुमित सिंह निर्दलीय थे, उनको मंत्री बना दिया। जामा खान को बीएसपी से तोड़कर ले आए। इसी तरीके से लगातार वो कॉम्बिनेशन बदल रहे हैं। आज जो रिजल्ट है मुंगेर के तारापुर विधानसभा का, जो मेवालाल चौधरी के वजह से खाली हुआ था, वहाँ पर जेडीयू के राजीव सिंह जीत गए हैं। आपको ज़्यादा अंतर नहीं है, 2300-2400 वोटों का अंतर है। बहुत लोग मान रहे अगर कांग्रेस इस सीट पर कम से कम आरजेडी के साथ होती, कॉम्बिनेशन बनता, तो आरजेडी शायद यहाँ जीत जाती, ये एक सीट उनको मिल जाती। और दूसरा है कुशेश्वर स्थान का सीट, जहां पर आरजेडी ने गणेश भारती को उतारा था और जेडीयू ने अमन भूषण हजारी को 12,000 से ज़्यादा वोट से वो जीत गए। तो एक तरीके से क्लीन जीत तो आपको कुशेश्वर स्थान में मिली। अभी मैं कुछ देर पहले उनका, तेजस्वी यादव का बाइट देख रहा था, वहाँ पर वो कह रहे थे हमारे पास खोने को कुछ नहीं था, हमने अच्छी लड़ाई लड़ी, हम आज भी सबसे बड़ी पार्टी हैं। और एक तरीके से अपने आप को सांत्वना दे रहे थे, अपने जितने उनके कार्यकर्ता हैं उनको सांत्वना देने की कोशिश थी, और ख़ुद को भी वो एक सांत्वना दे ही रहे थे कि उन्होंने फाइट किया, खोने के लिए कुछ था नहीं। खासकर वो कह रहे दोनों सिंपैथी वाली सीट थी, जहाँ पर लोग मृत्यु के बाद सीटें खाली हुई थी, तो जेडीयू को थोड़ा प्रॉब्लम मिलना चाहिए। लेकिन चुनाव ऐसा ही होता है, चुनाव के पूर्व में बातें अलग होती है, चुनाव के बाद बातें अलग होती है। लेकिन बहुत सारे अटकल थी जिस पर बात करना ज़रूरी है। जैसे लोग मान रहे थे कि अगर मान ली 2 सीट आरजेडी जीत जाती है, तो फिर उसके बाद स्थिति क्या बनेगी। फिर एमआईएम, जीतन राम मांझी, वीआईपी, सहनी को, इधर लालू प्रसाद यादव बाहर हैं, तो बहुत सारे गेम कर सकते हैं। लेकिन अब जो जीत हुई है, जेडीयू की जीत हुई है, नीतीश कुमार की जीत हुई है, कि फिर से उनके उनके किले को फिर से मजबूत करता है कि अभी ये सरकार टिकेगी। ये सरकार, बार बार तेजस्वी यादव दावा करते हैं, बार बार बड़े मंचों से बोलते हैं कि ये 5 साल नहीं पूरा करेगी, लेकिन ये जो मौका था, ये आरजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मौका था कि अगर ये सीट वो निकाल लेती, तो एक जनता के मन में भी बात बदलती कि जनता ने नकार दिया नीतीश कुमार के 1 साल को। बाकी जो दल हैं जिनके साथ हम पार्टी, जीतन राम मांझी की, उसके जो 4 विधायक हैं, आपको वीआईपी पार्टी मुकेश सहनी के जो 4 विधायक हैं, उन पर दबाव आरजेडी का बढ़ता कि नहीं, ज़्यादा वोट इधर आ रहा है, इधर जन समर्थन बढ़ गया है, तो इधर पासा पलटने की कोशिश हो सकती थी। लेकिन अब जो जीत है वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की जीत है, जेडीयू की जीत है, और कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन में फिर से जो एकता दिखी है। और एनडीए गठबंधन, क्योंकि
इसमें जिस तरीके से महागठबंधन में दो फाट हो गया चुनाव के बाद कि कांग्रेस को हम नहीं लड़ाएंगे, लेकिन जहां पर बीजेपी और जेडीयू की बात है, उनको पता था जेडीयू की दोनों सीटें थी, वहां पर बीजेपी ने अपना कैंडिडेट कभी जिक्र भी नहीं किया, उन्होंने फुल सपोर्ट किया। तो एनडीए गठबंधन अपने जो नियम कायदे है, अपने ईमान को बनाए रखा और उसका फायदा मिला। चर्चा आरजेडी की होती रही, तेजस्वी यादव की होती रही, लालू प्रसाद यादव की होती रही, धीरे से और आराम से जनता दल यूनाइटेड ने ये दोनों उपचुनाव जीत लिए। बड़ा परिणाम है, जितनी व्याख्या की जाए कम है। और 5 साल एक लंबा इंतजार, फिर ये अंदेशा मिल गया है तेजस्वी यादव को, अभी उनको ज़्यादा उछल कूद करने से कोई फ़ायदा होना नहीं है आरजेडी को। अब उनको एक तरीके से मैसेज है कि अब 2024 का इंतजार, 2025 का इंतज़ार कीजिए, तभी कोई आप रिजल्ट, आपके लिए जनता ने वेटिंग लिस्ट पे डाल दिया है। अब जो बार बार कयास लगाए जाते हैं कि नहीं, थोड़ा इधर उधर से बात करके ये 2 सीट जीत जाते, दबाव करके एमआईएम को लेकर कुछ सरकार बनाई जा सकती थी, लेकिन आज की जो जीत है ये ने बता दिया नीतीश कुमार 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उस पर भरोसा बिहार की जनता ने दिखा दिया है। तेजस्वी यादव को और लंबा इंतजार करना होगा। धन्यवाद।